जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज ये मेरा पहला ब्लॉग शुरू हो रहा है गुजरात, जब मैं पहुँच चुकी हूँ, मतलब कि सूरत अपने घर पर पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था ना, मैं पैकिंग कर रही थी, तो मैं यहीं आने की पैकिंग कर रही थी। जिनको पता चल गया था तो चल ही गया था, जिनको नहीं पता चला था उनको मैं डायरेक्ट बता ही दे रही हूँ। और मैंने अगले ब्लॉग में भी बताया कि मैं गुजरात पहुँच चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा पता है, अभी गुजरात में सबको पता होगा कि गणपति सीज़न चल रहा है। गणपति जी को बिठाना है, घरों में बैठते हैं यहाँ पे। तो हम हर साल बिठाते थे, पर इस साल हमारा कुछ प्रोग्राम नहीं था। बट सडनली हमको जैसे कि कल बिठाना था, तो आज शाम की प्लानिंग हमने करी। और यहाँ पे देखिए, पहले तो हमने बेड खोला। बेड खोल के यहाँ पे रूम की कंडीशन आप सब देख सकते हो, किस कंडीशन में रूम है। क्योंकि जाहिर सी बात है, बेड के नीचे कितना कोने में देखो जितना कचरा है कि पड़ा ही रहे। और यहाँ बालकनी जो है, हमारा छोटा सा रूम है, तो इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वह जो रूम है यहाँ का, वो 1 BHK है, जैसे कि हॉल, किचन और बालकनी है। बेडरूम की व्यवस्था यहाँ भी नहीं है अवेलेबल। ये छोटा रूम है हमारा यहाँ पे, तो उसमें ही हम ले आते हैं अपनी, मतलब जितना हमसे हो पाता है उतना हम करते थे। यहाँ पे फटाफट से बेड खोल के सामान सब बालकनी में आपने देखा, हमने सेट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो जब बन रहा था, तो मेरी बहन बोल रही मुझे भी ब्लॉग में आना है करके। तो वो आ रहे थे, इस बात पे हम लोग खूब हंसने लगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे जालों को निकालना शुरू कर दिया जो लगे हुए थे। फिर सब चीज़ निकालने के बाद उसके बाद हमने रूम को करा है पेंट। पेंट करने के बाद यहाँ पे मैं जो पोंछ रही हूँ ना, ये पेंट का मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि बस उस वक्त काम चल रहा कर रहे थे। तो बच्चों को थोड़ा-सा दूर रखा था, तो बच्चों को भी मोबाइल में दे नहीं सकती थी। यहाँ पे सब कुछ करने के बाद मैंने सब पोंछा-वोछा, क्लीनिंग करी हम सब ने। उसके बाद यहाँ पे देखो, बच्चों को सुलाने के लिए बिस्तर-विस्तर लगा दिया नीचे। और ये टाइम हो चुका था अराउंड 12 साढ़े 12 का हो रहा था। और यहाँ नहीं, सॉरी, 1:20 का टाइम हो चुका था, जहाँ पे हमने रात को ही मंदिर-वंदिर सेट किया। उसके बाद यहाँ मॉर्निंग होते ही मैं उठी हूँ, और देखो भाई साहब, हालत कैसी हुई थी, थकान इतनी हो गई थी, हम सोते-सोते 2 ढाई बज गया। पर फिर भी हमारे फुल जोश के साथ हम लोग सुबह उठे। उठते हमने लाइटिंग, मतलब डेकोरेशन कुछ भी नहीं हुआ था, और हमें पप्पा को भी उसी टाइम पे लाना ही था थोड़ी देर बाद। तो हमने सोचा उतना डेकोरेशन कर लेते हैं, डेकोरेशन जो कि मतलब लाने के बाद जो बैकग्राउंड होता है हम रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे करूँगी, तो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैंने सोचा था मैं आपको डेली ब्लॉग दिखा पाऊँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि काम ज़्यादा है, समय कम है, तो एडिटिंग वगैरह नहीं हो पा रही थी। तो बस आज से मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं आज से आप लोग को हर डे अपने पप्पा के 10 डेज़ का मैं आप लोगों को ब्लॉग दे सकूँ। और अच्छा सा ब्लॉग, मतलब आप देखो कि 10 दिन में कैसे क्या होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जितना हो सकता था हमने डेकोरेट कर लिया है, मंडप वगैरह बना लिया। उसके बाद यहाँ पे शोर ज़रूर सुनना बैकग्राउंड में आपके, कितना शोर है यहाँ पे ना। दीदी, जीजू, बच्चे सब गए थे मूर्ति ले आने। मैं डेकोरेशन में लगी हुई थी, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो यहाँ पे आज जब पापा आते हैं, तो ये को चावल है, फूल है, इस तरह से, मतलब इसे कोई भी व्यक्ति अपने घर आता है तो हम फूल वगैरह डाल के वेलकम करते हैं। बस उसी तरह से यहाँ पे पापा का वेलकम हो रहा है। और उसके बाद जो मंडप यहाँ पे रेडी किया गया था, पहले हम मतलब मूर्ति यहीं रख देते हैं। उसके बाद पंडित जी आते हैं, उसके बाद स्थापना का प्रक्रिया चालू होता है। तो यहाँ पे पहले रख दे रहे हैं, मूर्तियाँ जैसे रखी जाती हैं। तो यहाँ पे हमने मूर्ति को रख दिया अपनी। और इनका जो मुंह दिखाई है, वो हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे जब पंडित जी आएंगे। तो इसके बीच में बहुत सारे काम थे जो मैंने निपटाए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, काम का घर है तो काम तो होगा ही भाई। तो यहाँ पे मूर्ति रखने के बाद, सारे काम करने के बाद, यहाँ पे लगभग 4 बजे पंडित जी आए थे, क्योंकि मुहूर्त ही 11 बजे से चालू था। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट आए थे। तो यहाँ पे पंडित जी आते ही अपने कार्यक्रम में लग गए। जो इनका कार्य है वो पूरा कर रहे हैं, मतलब चीज़ें तैयार कर रहे हैं। जितना हमें आता था उतना हमने तैयार करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे 2 पंडित जी आए हुए थे, तो दोनों लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसके बाद मैंने लगा दिया जीजू को कलर, जो कि इनको मैं सुहागन बना रही थी। तो यहाँ पे कलर लगाने के बाद मेन यहाँ पे इन लोगों का गठबंधन करना, ताकि ये लोग ऐसे मतलब कोई सोच भी ना सके इधर उधर। इसलिए मैं इन लोगों का गांठ अच्छे से बांध रही हूँ, जिसमें मैंने अच्छे से नोट वोट रखवा के तब बांधी, जो कि ज़रूरी है, आप सबको तो पता ही है। तो यहाँ पे मैंने करा। उसके बाद यहाँ पे आया था पंडित जी के लिए समोसे, और ये काफ़ी गर्म था, तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो मैंने बोला लाओ छोड़ो, अभी अब तो पप्पा आ गए हैं, सब कुछ हो रहा है, तो पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लिया। तो बस फटाफट से उठाया मैंने गरम समोसा, फूकते हुए मैंने भी इंजॉय किया। इतने पंडित जी ने मुझे देख लिया था कि देखो ये अंदर आके समोसा खा रही है, पर कोई नहीं, अब तो मैं खा ही रही थी। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करके कमेंट में बताइए कि मैंने क्या चीज़ नोटिस करने को बोला है।
कोई अपने ही कामों में व्यस्त पड़ा है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा। यहाँ पे देखिए सभी लोग हमारे जो पड़ोसी हैं, मतलब जैसे हमारे अगल बगल के लोग हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं सब। इस तरह से सब पूजा चालू थी और पूजा यहाँ चालू है तो ज़ाहिर सी बात है, पूजा चालू है तो क्या ही हो सकता है। तो यहाँ पूजा चालू थी और बीच में इसकी स्माइल कितनी खतरनाक इसने दी है ना। तो यहाँ पे पूजा हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे आती है बारी, यहाँ पे देखिए बप्पा का मुँह दिखाई। और मुँह दिखाई में आप लोग कमेंट में फटाफट से जयकारा लगाइए और इनकी मुँह दिखाई आप लोग दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितना गजब, इस बार हमारी मूर्ति ना लाल बाग के राजा वाली आई है। तो मतलब कितना सुंदर लगता है यार, जब देखो इनको ना तो आप देखते ही रहोगे। जब जिधर से भी देखोगे ऐसा लगेगा कि हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे घर का लुक आप लोग देख सकते हो और फिर पप्पा आ गए हैं उनका भी देख सकते हो कि कैसे क्या हो गया देखते देखते। तो हमने क्या रूम था क्या बना लिया। तो इसी तरह से हमारा ये 10 डेज़ निकलता है और हम बहुत बहुत अच्छा लगता है। 10 डेज़ कब निकल जाता है ये भी नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है अपना खुशी उस लेवल की रहती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मुँह दिखाई देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं यार, मतलब कुछ भी नहीं है इसके आगे, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ बोलूँ। तो पूजा पाठ चालू ही था। उसके बाद इनके अंग वस्त्र की बारी आती है, जहाँ पे दी जीजू मतलब क्या बोलते हैं इसको, साफा बोलते हैं। साफा हो गया, ये माला हो गया, इस तरह से सब चीज़ें पहनाना रखना सब कर रहे थे। उसके बाद यहाँ शुरू हो रही है बप्पा जी की आरती, जहाँ पे आरती हम लोगों ने करी। आरती करने के बाद यहाँ पे पंडित जी बजा रहे हैं शंख, पंडित जी शंख बजा रहे हैं और यहाँ पे आरती हो रही है। और पता है मुझे ना यहाँ पे पंडित जी ने एक वो चीज़ बोली थी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मतलब ये आरती ख़त्म होने के बाद मैं रिकॉर्डिंग जब कर रही थी तो इन्होंने मुझे बोला कि ये चना मेरे तो पकड़ाओ, वीडियो ही बनाते रहोगे। उसके बाद मुझे बनाने नहीं दिया गया क्योंकि इन्होंने मुझे सारा काम सौंप दिया, फिर जाओ चना मेट प्रसादी वगैरह वगैरह सब कुछ। तो कोई नहीं, ऐसा तो करने में अच्छा लगता है। तो इसके बाद के ब्लॉग्स में ज़रूर आप लोग के लिए लाऊंगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए दिल से धन्यवाद है। सॉरी यार, एक्साइटमेंट में कुछ भी मुंह से कभी कभी निकल जाता है। तो यहाँ पे पूजा हो रही है पूरी और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये हमारा फर्स्ट डे का था। सो बाय गाइस।